छू न सको आसमां तो ना सही, लोगों के दिल को छूने का आनंद भी, लोगों के दिल को छूने का आनंद भी आसमां छूने से कम नहीं। नमस्कार दोस्त, मैं शशि भूषण स्वागत करता हूं फिर से शशि फाइनेंस वर्ल्ड में एक नई वीडियो, एक नई जानकारी के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जहां सब कुछ महंगा हो रहा था, वहां पढ़ाई लिखाई कैसे पीछे रह सकता था, एजुकेशन कैसे पीछे रह सकता था, ये भी आसमां छू रहा था। जो साधारण स्टूडेंट, जो गरीब स्टूडेंट है, उनके पहुंच से बाहर जा चुका था। उनकी इच्छाओं को पंख देने के लिए बिहार सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की घोषणा की। हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा बिहार विकसित बिहार के साथ निश्चय, विकसित बिहार के साथ निश्चय आर्थिक हल युवाओं को बल के जरिए अंतर्गत स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की घोषणा की। यह घोषणा 2 अक्टूबर 2016 में की। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड घोषणा। इस घोषणा के अंतर्गत क्या था ये घोषणा? इस घोषणा के अंतर्गत में बिहार राज्य के सभी 12th इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने वाले, पास करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर था। वो अवसर क्या था? आगे की पढ़ाई करना, उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण अवसर देना, मौका देना। आर्थिक हल युवाओं के बल के अंतर्गत ये जो क्रेडिट कार्ड था, इसका देने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना, जो कि हायर स्टडी के लिए प्रेरित करता था, प्रमोट करता था। बिहार का हायर स्टडी 14.3, जो कि नेशनल रेशियो से 10% कम है, जिसका अभी नेशनल रेशियो देखा जाए तो 24% है। वहीं बिहार का ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो फॉर द हायर एजुकेशन जो है सिर्फ 14.3 है, जो मोटा मोटी 10% कम है। इसके अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2016 में ये प्रोत्साहित किया गया कि इससे अपना जो है ग्रॉस इंस्टॉलमेंट रेशियो जो है अपना हायर स्टडी के प्रति जो है वो बढ़े। इसके लिए इस लोन में काफी सुविधा दी गई। इसमें 1 साल का पहले मोटा मोटी मोनिटोरियम दिया गया कि आप कोर्स खत्म होने के बाद आप पैसा पेड कर सकते हैं, और इन उसके बाद जो है कि आप इसको या तो कोर्स कंप्लीट होता है या जॉब लगता है तब पेमेंट कर सकते हैं। और ये जो है 4% मिनिमम ब्याज से था, और गर्ल्स और फिजिकली चैलेंज स्टूडेंट के लिए ये 1% था। और ये जो था, ये मोनिटोरियम पीरियड में 0% इंटरेस्ट पे था। ये पैसा मोनिटोरियम के बाद, ये जो ब्याज था मोनिटोरियम पीरियड के बाद ब्याज लग रहा था। और इसके साथ साथ ये भी घोषणा कर दिया गया था, अगर अगर कोई व्यक्ति का जॉब नहीं लग पाता है, बेरोजगार लग पाता है, तो उसको किसी भी तरीका से फोर्सफुली उसको पैसा देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। ये इंटर पास छात्रों के लिए एक सुनहरा मौका, एक सुनहरा तोहफा था। जो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो आगे पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बढ़िया स्कीम था। इसमें आपको 4 लाख रुपया तक का ऋण दिया जा सकता था, और ऋण मिल रहा था। तो अब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या था? तो इसमें सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि आप बिहार के रहने वाले हों। दूसरा, आप 12th पास कर चुके हों। तीसरा, आपको ये बिहार में लोन मिलता, और बिहार में लोन मिलेगा। आप ये कहूँ भी पढ़ने के लिए ले सकते थे, लेकिन बिहार में ही अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, आपका उम्र 25 साल से ज्यादा नहीं हो। पांचवा, आप किसी भी तरीका का अलग एजुकेशनल लोन, स्कॉलरशिप और किसी भी तरह का भत्ता आप नहीं ले रहे हो।
किसको मिल गया हमने देख लिया। अब कैसे मिलेगा, तो विथ 12th पास स्टूडेंट आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते थे www.7निश्चय.com पे। ये जो है, तो ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट है। आप यहाँ पर जाइए, इसको अप्लाई करिए, यहाँ पर लॉगिन करिए, रजिस्टर करिए और इस पर आप बिहार गवर्नमेंट की साइट पर आप गूगल पर जाकर के 7 निश्चय आप डाल करके चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको रजिस्टर्ड करें। दूसरा, अब आप जैसे ही रजिस्टर्ड करिएगा आप उसमें डिटेल्स है भरिए, अपना मोबाइल नंबर दीजिए। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको एक OTP आएगा, OTP डालिए और फॉर्म भरना चालू करिए। जैसे कि नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर ETC सब जो भी है इस तरह से आएगा और आपको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जब फॉर्म भरा जाएगा, सबमिट हो जाएगा, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, एक यूनिक ID नंबर मिलेगा, वो अपने पास नंबर रख लीजिए। वो फॉर्म फिलअप हो गया। उसके साथ साथ आपको एक उसका एक्नॉलेजमेंट PDF कॉपी भी मिलेगा जो आप अपने पास रख सकते हैं। अब जो है कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं जो इसमें एलिजिबल होंगे, तो बहुत सारी कोर्स आप BA, BCA, BCom कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, MA, MSc कोई भी सब्जेक्ट से कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, BSc IT, BSc नर्सिंग, BA किसी भी तरह का B.Ed, ये सब कोई भी किसी भी तरीका का आप कोर्स इसमें आप ग्रेजुएशन के लिए आप ले सकते हैं। आप MBBS भी बन सकते हैं, BHMS, BTech जो भी है। अब जो है कि कौन कौन सा कॉलेजेस है इसमें जो एफिलिएटेड है जिसमें हम पढ़ सकते हैं, तो लगभग बिहार के सभी कॉलेजेस, सभी तरह के टेक्निकल नॉन टेक्निकल डिग्री देने वाले सभी कॉलेजेस हैं। NIT पटना, नीट्स, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग को भागलपुर, पॉलिटेक्निक जहानाबाद, जितने भी तरह के हैं लगभग सभी कॉलेजेस इससे एफिलिएटेड हैं। इसमें आप कर सकते हैं या आप चाहें उसमें पढ़ाई करना, कोई सी भी तरीका का कोर्स करना, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो हम सब ने जान लिया कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसको कौन ले सकता है। इसको 12th पास लड़के स्टूडेंट हायर स्टडी के लिए ले सकते हैं। इसमें कितना लोन मिल सकता है, कितना लोन मिल सकता है, तो इसमें 4 लाख रुपये तक का लोन आप ले सकते हैं। भाई ये दे कौन रहा है, ये हमारे बिहार सरकार द्वारा दिया जा रहा है, ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आप लैपटॉप लोन भी ले सकते हैं, लेकिन ये 35,000 रुपया से ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा और ये इसी 4 लाख रुपया में इंक्लूडेड होगा। और दूसरा चीज़ कि आप कोई भी इंस्टीट्यूट चुन रहे हैं बिहार से बाहर, तो वो सबसे पहले ग्रेड A NAC द्वारा, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल के द्वारा ग्रेड A सर्टिफाइड हो या नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के द्वारा NBA के द्वारा वो मान्यता प्राप्त हो। ये रैंकिंग होना ही चाहिए। या अगर ये तीनों में से किसी NIRF, NAC, NBA के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो, अगर कोई प्राइवेट स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज पढ़ रहे हैं तो इनके पास इसका लाइसेंस हो तभी आप उसमें पढ़ सकते हैं और आपको इस क्रेडिट कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन की सुविधा दी जा सकेगी। तो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट क्या है, तो आपने देख लिया कि आपको पढ़ाई लिखाई हायर स्टडी के लिए जो 12th पास है उनके लिए 4 लाख रुपया लोन भी मिल गया। वो आप अपना किसी भी तरह का पॉलिटेक्निक, किसी भी तरह का टेक्निकल, किसी भी तरह का कोर्स कर सकते हैं, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं। आपको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, गर्ल्स, फिजिकली चैलेंज, ट्रांसजेंडर और इनके लिए आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% पर आपको लोन मिल रहा है और अदर के लिए आपको 4%। अगर मोनेटोरियम पीरियड, अगर आपने लोन कंप्लीट किया और 1 साल तक आप जॉब नहीं कर तो वो आपको फ्री ऑफ इंटरेस्ट रह रहा है। आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लिए या जॉब लग गया है
तो 6 महीने के अंदर में आप अपना रिपेमेंट चालू कर दें। तब तक आपका या जो भी इसके पहले जो पहले दोनों हो सके उसमें से जो पहले हो जाए वो तब तक आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्री है। इसमें से आप लैपटॉप ले ही सकेंगे जो 4 लाख रुपया के अंतर्गत में हो। दूसरा चीज़ है कि आप इससे कहीं भी पढ़ पा ही रहे हैं और इसको अगर बाय चांस किसी भी तरीक़ा से अगर आपको जॉब नहीं लग पाया तो इसके लिए रुपये के लिए तगादा नहीं होगा। इसी बेनिफिट्स को देखते हुए बिहार सरकार ने 1 माह के अंदर आप अप्लाई करिए और 1 माह के अंदर में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने की घोषणा की और उस पर कड़ी कार्रवाई चल रही, काफ़ी सख्ती चल रही है। और इसी तरह से पिछले साल 4157 छात्र लोन लिए। बहुत सारे एप्लीकेशन, बहुत सारे जगह इनके हेल्पिंग सेंटर हैं, टोल फ्री नंबर हैं, जिससे आपको ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा और काफ़ी सहूलियत और सुविधा होगी। अब भाई डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, तो आपका आधार कार्ड लगेगा, एक कोप्लिकेंट लगेगा या आपको कोप्लिकेंट का भी एक आधार कार्ड लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा जो आप पास हो के, क्योंकि ये सिर्फ 12th पास स्टूडेंट के लिए है। और 10th पॉलिटेक्निक कर रहे हैं तो 10th के लिए है। आपको स्कॉलरशिप और फीस सर्टिफिकेट मिलेगा कैंडिडेट अगर कोई आपको होगा तो। आपके पास एक बैंक अकाउंट होना ही चाहिए जिसमें क्लियरली साफ साफ IFSC कोड मेंशन हो। आपका जो कॉलेज जो इंस्टीट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज्ड हो, जो आपको पहले बता दिया है, NAC NBA जो भी है आप उससे रिकॉग्नाइज्ड हो। आपका कोर्स जो है लिस्टेड हो और इसी के साथ साथ कोर्स भी इशू हो गया, सर्टिफाइड हो गया। इसी के साथ साथ जो फी स्ट्रक्चर है वो आपको कॉलेज के द्वारा आपको दिया जाएगा। आप उसको सबमिट करिएगा कि कैसे कैसे आपका फीस लग रहा है, क्या आपका फी स्ट्रक्चर है और क्या उस कॉलेज का उस इंस्टीट्यूशन का क्या पेमेंट है, क्या कोर्स फी है, आपको डिटेल्स सबमिट करना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज रहता, सेमेस्टर वाइज ईयरली है, मंथली है, जिस तरह का भी रहे आपको वहाँ सबमिट करना पड़ेगा पेमेंट स्ट्रक्चर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लिए बहुत सारी हेल्प सेंटर हैं, हेल्पलाइन नंबर हैं। आप देख सकते हैं लगभग ये सभी डिस्ट्रिक्ट में है, बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में है। आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको पड़ रहा होगा, आप पता कर सकते हैं। जानकारी नेट पर भी दी गई है, आप वहाँ भी पता कर सकते हैं। तो अब समय आ गया है, अपने सपनों को पंख देने का। तो आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा उठाइए, अपने उद्देश्य को प्राप्त करिए और आगे बढ़िए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।